नमस्कार, मैं डॉक्टर जी के चंद्रोल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, कल्याण पीजी कॉलेज, भिलाई नगर। माय प्रैक्टिकल टॉपिक इज डाइकॉट फैमिलीज, पार्ट 1A। इसके अंतर्गत हम पॉलीपेटली के अंतर्गत आने वाली 3 सीरीज में से जो पहली सीरीज है थैलमीफ्लोरी में आने वाले फैमिलीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन फैमिलीज के सिस्टमेटिक पोजीशन की हम बात करते हैं। डिवीजन फेनरोफाइट्स, सभी फ्लावरिंग प्लांट्स। ग्रुप डाइकोटिलिडन, और इनकी खासियत होती है कि इनमें ज़्यादातर रेटिकुलेट वेनेशन लीफ में पाया जाता है। डॉर्सिवेंट्रल लीफ होती है, मतलब ये कि क्लियर कट इनमें लीफ में डॉर्सल और वेंट्रल फेस पाई जाती है, और इनके फ्लावर जो हैं वो टेट्रा या पेंटामेरस होते हैं। क्लास पॉलीपेटली, पेटल्स फ्री होते हैं। सीरीज थैलमीफ्लोरी, इसका कैरेक्टर है कि इनमें ओवरी जो है सुपीरियर पोजीशन पर होती है। ऑर्डर, इसके अंतर्गत 3 ऑर्डर हैं: रेनेल्स, पेराइटेल्स एंड मालवेल्स। रेनेल्स की खासियत होती है कि स्टेमन इंडेफिनिट होते हैं, कार्पल भी इंडेफिनिट होती है, और ये एक विशेष प्रकार के कोन लाइक थैलेमस में पाई जाती है, जिसे टोरस के नाम से जाना जाता है। पेराइटेल्स की यदि हम बात करें तो पेराइटेल्स में स्टेमन डेफिनिट और इंडेफिनिट हो सकते हैं। ओवरी इनमें यूनिलॉक्युलर होती है और पेराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तीसरा ऑर्डर मालवेल्स। मालवेल्स की खासियत होती है कि इनमें जो फ्लावर हैं वो रेगुलर होते हैं, और स्टेमन ज़्यादातर मोनोडेल्फस कंडीशन में पाए जाते हैं। रेनेल्स के अंतर्गत 3 फैमिलीज हैं: रेननकुलेसी, मैग्नोलिएसी एंड निम्फिएसी। रेननकुलेसी ज़्यादातर हर्बेशियस प्लांट होते हैं, जिनमें डिवाइडेड लीव्स पाई जाती हैं। स्टेमन एंड कार्पल इंडेफिनिट होती है। दूसरी फैमिली है मैग्नोलिएसी, जिनमें ज़्यादातर ट्री एंड श्रब्स पाए जाते हैं। पेरियंथ ट्राइमेरस होता है, और स्टेमन एंड कार्पल इंडेफिनिट नंबर में हो पाए जाते हैं। निम्फिएसी, इनमें ज़्यादातर एक्वेटिक हर्ब पाए जाते हैं। लार्ज पेल्टेड लीव्स होती हैं इनकी, और स्टेमन एंड कार्पल इंडेफिनिट नंबर में होती हैं, और ये टोरस में पाई जाती हैं। पेराइटेल्स के अंतर्गत ब्रेसिकेसी फैमिली है, जिसे क्रूसीफेरी फैमिली भी कहा जाता था। इनकी खासियत होती है, इनमें करोला जो है वो क्रूसीफर करोला के नाम से जाना जाता है। साथ ही स्टेमन टेट्राडाइनमस कंडीशन में पाए जाते हैं। मालवेल्स के अंतर्गत जो फैमिली है वो है स्टर्कुलेरेसी। ज़्यादातर इनमें ट्रीज स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें कि स्टिलेट हेयर्स होते हैं, और स्टेमन मोनोडेल्फस कंडीशन में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फैमिली रेननकुलेसी की, जिसे बटरकप फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। हैबिट एंड हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मोस्टली एनुअल और पेरिनियल हर्ब होते हैं। इनमें से कुछ क्लाइंबिंग हर्ब जैसे क्लेमेटिस है, नारावेलिया है आदि पाए जाते हैं। कुछ ट्री स्पीसीज भी है, पियोनिया, जो कि ट्री हैबिट शो करता है। ज़्यादातर ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन रेननकुलस एक्वेटेलिस जो है वो एक्वेटिक स्पीसीज है। वेजिटेटिव कैरेक्टर के अंतर्गत सबसे पहले रूट की यदि हम बात करें तो रूट इनमें टैप रूट के फॉर्म में होती है, और बहुत ही जल्दी ये रिप्लेस हो जाती है एडवेंटिटियस रूट्स के द्वारा। कुछ में ट्यूबरस रूट भी पाई जाती है, जो कि एकोनिटम में देखने को मिलता है। स्टेम अंडरग्राउंड और इरेक्ट दोनों ही प्रकार के होंगे, बट क्लाइंबिंग स्टेम जो है वो क्लेमेटिस में पाया जाता है। लीव्स सिंपल और कंपाउंड। थैलिक्ट्रम में लीव्स स्टिपुलेट होती हैं,
और इसी तरह रेननकुलस एक्वाटिलिस में डाइमॉर्फिज्म या डाइमॉर्फिक लीफ पाई जाती है, मतलब अंडर वाटर लीफ जो है अलग होती है और एरियल लीफ अलग मार्फोलॉजी शो करती है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की। सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस इनमें सॉलिटरी टर्मिनल एनिमोन में होता है, सॉलिटरी एक्सिलरी क्लेमेटिस में पाया जाता है, रेसिम एकोनिटम में होता है और साइमोस जो है वो रेननकुलस में देखने को मिलता है। फ्लावर की यदि हम बात करें तो पेंटामेरस फ्लावर ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट हो सकते हैं। कंप्लीट हाइपोगाइनस बाइसेक्सुअल, बट थैलिक्ट्रम के केस में फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। ज़्यादातर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, लेकिन डेल्फिनियम में फ्लावर जाइगोमॉर्फिक भी होंगे। इनमें कैलिक्स और करोला के बीच में बहुत कम अंतर पाया जाता है। अब यदि हम बात सेपल या पेटल की करें तो ज़्यादातर ये यूनाइटेड फॉर्म में होता है और डेल्फिनियम के केस में ये स्पर का फॉर्मेशन करते हैं। स्टेमन फ्री, इंडेफिनिट और स्पायरली अरेंज होते हैं। कार्पेल मैनी बट वन इन डेल्फिनियम के केस में केवल एक ही कार्पल होती है। एपोकार्पस कंडीशन इनमें देखने को मिलती है, लेकिन सिन कार्पस कंडीशन नाइजेला में देखने को मिलता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, लेकिन एक्साइल प्लेसेंटेशन नाइजेला में देखने को मिलता है। फ्रूट इनमें एग्रीगेट इटीरियो टाइप का होता है। यहाँ पर डायग्राम में डेल्फिनियम एजेकस स्पीसीज का डायग्राम शो हो रहा है। डायग्राम के अनुसार डेल्फिनियम स्पीसीज में जो कि जाइगोमॉर्फी शो कर रहा है, इसके पोस्टीरियर एंड पर स्पर का फॉर्मेशन है, जो कि दो कैलिक्स के फ्यूजन से या कैलिक्स और दो करोला के फ्यूजन से बनता है। यहाँ पर पोस्टीरियर एंड का जो कैलिक्स है और पोस्टीरियर एंड के जो करोला हैं, ये फ्यूज होकर स्पर का फॉर्मेशन करते हैं। जनरली कैलिक्स की संख्या यहाँ पर 5 और करोला की संख्या 4 दिखाई दे रही है। स्टेमन इंडेफिनिट है, जो कि स्पाइरल मैनर में अरेंज्ड है और कार्पेल की संख्या 1 होती है। तो यदि हम फ्लोरल फार्मूला की बात करें तो ज़्यादातर इनमें ब्रैक्टिएट, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, करोला 4, एंडोशियम इंडेफिनिट एंड गाइनोशियम 1 with hypogynous condition. सेकेंड फैमिली है फैमिली मैग्नोलिएसी, जिसे मैग्नोलिया फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। हैबिट और हैबिटेट की यदि हम बात करें तो मोस्टली टेरेस्ट्रियल ट्रीज और श्रब के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। केवल माइकेलिया की कुछ स्पीसीज जो है वो क्लाइंबर हैबिट शो करती है। रूट टैप एंड ब्रांच्ड के फॉर्म में इनमें पाई जाती है। स्टेम इरेक्ट, वुडी एंड ब्रांच्ड होते हैं। लीव्स सिंपल, स्टिप्यूल लार्ज, कवरिंग यंग लीफ इन मैग्नोलिया। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो ज़्यादातर सॉलिटरी टर्मिनल और एक्सिलरी के फॉर्म में होता है। फ्लावर लार्ज अबाउट 25 सेंटीमीटर इन मैग्नोलिया। बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर ड्राइमिस में पाया जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक, एरोमेटिक, फ्लोरल एक्सिस जो कि टोरस के फॉर्म में होती है, लॉन्ग होगी। पेरियंथ की यदि हम बात करें, ये 9 या 9 से अधिक हो सकते हैं। यूजुअली मल्टीपल ऑफ 3 और 3 के मल्टीपल वर्ल्ड में ये पाए जाते हैं। फ्री होते हैं, पेटोलाइड होते हैं, लेकिन आउटर 3 जो हैं वो कुछ हद तक ग्रीन कलर के होते हैं लिरियोडेंड्रॉन में।
और वर्ल या स्पायरल फॉर्म में होते हैं। स्टेमन इंडेफिनिट नंबर में होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, स्पायरली अरेंज होंगे, फिलामेंट शॉर्ट, लोब्स लीनियर होते हैं और कनेक्टिव जो है इनमें प्रोलॉन्ग्ड होता है। यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड कनेक्टिव का मतलब होता है कि एंथर लोब की पूरी लंबाई में कनेक्टिव पाया जाता है। कार्पेल डेफिनिट नंबर में होंगी, फ्री और फ्यूज इन जाइगोजिनम, ओवरी सुपीरियर, स्पायरली अरेंज्ड ऑन कोन लाइक थैलेमस जिसको गाइनोफोर कहा जाता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन इनमें पाया जाता है। फ्रूट एग्रीगेट फॉर्म में ही पाए जाते हैं जो कि बेरीज या फॉलिकल के रूप में होते हैं। माइकेलिया चंपा का जो डायग्राम शो हो रहा है, इस डायग्राम में हम ये चीज़ों को देख सकते हैं जिनमें कि 3 के मल्टीपल नंबर में यहाँ पर पेरियंथ अरेंज्ड है जो कि आउटर 3, मिडिल 3 एंड इनर 3 के फॉर्म में है। स्टेमन इंडेफिनिट नंबर में है और स्पायरली अरेंज्ड है। कार्पेल जो है वो 1 से अधिक है और फ्री कंडीशन में है। इसके फ्लोरल फार्मूला की यदि हम बात करें तो ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, देन पेरियंथ जिसका यूनिट जो है वो टेपल कहलाता है। तो P इज इक्वल टू 3+3+3 एंड एंड्रोशियम इंडेफिनिट नंबर में और गाइनोशियम इंडेफिनिट विथ सुपीरियर और हाइपोगाइनस कंडीशन। अब बात करते हैं फैमिली निम्फिएसी की, जिसे वाटर लिली फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। हैबिट एंड हैबिटेट की यदि हम बात करें तो एनुअल एंड पेरेनियल हर्ब्स इनमें पाए जाते हैं और ज़्यादातर इनमें कलर्ड या वाटरी लैटेक्स भी पाया जाता है। रूट एडवेंटिटियस होती है। स्टेम राइजोम के फॉर्म में होते हैं, लेकिन विक्टोरिया के केस में ये इरेक्ट होता है और निम्फिया के केस में ये क्रीपिंग कंडीशन में पाया जाता है। लीव्स सिंपल होती हैं, पिटियोल लॉन्ग होता है, फ्लोटिंग कंडीशन में पाई जाती हैं। लार्ज डाइमॉर्फिक लीव भी इनमें होती है। इन विक्टोरिया लीव्स आर 60 to 180 सेंटीमीटर इन डायमीटर with upturned margin and prickly below। इन्फ्लोरेसेंस की यदि हम बात करें तो ज़्यादातर सॉलिटरी और एक्सिलरी ऑन लॉन्ग लीफलेस स्कैप के रूप में इनमें इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। फ्लावर लार्ज बाइसेक्सुअल, थैलेमस कप लाइक होता है और इनमें एक विशेष प्रकार की फ्रेग्रेंट या खुशबू पाई जाती है। कैलिक्स 3 in ब्रेशिनिया to indefinite with little differentiation, gradual transition from sepal to petal and petal to stamen भी इनमें देखने को मिलता है और कभी कभी ये पेटल के समान होते हैं, मतलब इट में भी पेटलॉइड। करोला 3 to many फ्री कंडीशन में होते हैं, लार्ज होते हैं। इनर पेटल फॉर पेटलॉइड स्टेमिनोडिया। यहाँ पर पेटलॉइड स्टेमिनोडिया का मतलब होता है कि आंतरिक पेटल जो रहते हैं वो स्टेमन की तरह परफॉर्म करते हैं। स्टेमन की यदि हम बात करें तो 6 to many फ्री कंडीशन में होते हैं, स्पायरली अरेंज होते हैं और फिलामेंट फोलिएसियस होते हैं। लीफ के समान इनमें फिलामेंट्स पाए जाते हैं। कार्पेल 3 to many एपोकार्पस, लेकिन निम्फियोइडी में सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। ओवरी सुपीरियर होती है निलंबियन में, जबकि विक्टोरिया में ये इंफीरियर कंडीशन शो करती है।
यूनी और मल्टीलॉक्यूलर विथ पैराइटल प्लेसेंटेशन। फ्रूट की यदि हम बात करें तो ये बेरी ऑफ इटीरियो के फॉर्म में पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर निलम्बो न्यूसीफेरा की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि लार्ज पेल्टेड लीव्स शो हो रही है। साथ ही फ्लोरल डायग्राम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 4 और 4 के मल्टीपल नंबर में यहाँ पर करोला हमें दिखाई दे रहा है। कैलिक्स 4, करोला 4 + 4 और 4, ये 4 और 4 के मल्टीपल नंबर में ही है। मल्टीपल करोला या पेटल्स इनमें देखने को मिलता है। स्टेमन जो है इंडेफिनिट नंबर में है और कार्पेल जो है वो भी इंडेफिनिट नंबर में है और एपोकार्पस यानी कि एक दूसरे से फ्री कंडीशन में है। नेक्स्ट फैमिली ब्रेसिकेसी, जिसे क्रूसीफेरी या ब्रेसिका फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। जनरली हर्ब और श्रब इनमें पाए जाते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेसिका है, कैप्सेला है, एलिजम है, नास्टर्सियम है, लेपिडियम, कोरोनोपस एटसेट्रा। रूट टैप एंड मॉडिफाइड इनटू कॉनिकल फ्यूजिफॉर्म जो कि रेफनेश में होता है और नेपिफॉर्म जो कि ब्रेसिका रेपा में पाया जाता है के रूप में पाई जाती है। स्टेम इरेक्ट सिलेंड्रिकल या रेफनेस के केस में रिड्यूस फॉर्म में पाया जाता है। लीव सिंपल अल्टरनेट एक्स स्टिपुलेट इन ब्रेसिका, कॉलाइन एंड रेडिकल इन रेफनेश एंड लैरेट इन सेप। ज़्यादातर लैरेट फॉर्म में होती है। लैरेट फॉर्म हम उसे कहते हैं जब इनमें अनइक्वल लोबिंग हमको दिखाई देती है और यूजुअली टर्मिनल लोब लार्जेस्ट होता है और ग्रेजुअली लीफ के बेस की ओर लोब की साइज छोटी होती जाती है। इन्फ्लोरेसेंस की यदि हम बात करें तो टिपिकल रेसिम इन्फ्लोरेसेंस जो है वो ब्रेसिका में देखने को मिलता है और साथ ही आइबेरिस जिसे चांदी छत्र भी कहा जाता है इनमें कोरिम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। फ्लावर टेट्रामेरस होते हैं, बाइसेक्सुअल, लेकिन लेपिडियम में यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी पाए जाते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, लेकिन आइबेरिस के केस में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर भी पाया जाता है। कैलिक्स 4 होते हैं जो कि 2 वर्ल में अरेंज होते हैं और प्रत्येक वर्ल में 2 कैलिक्स होंगे। करोला 4 जो कि क्रूसीफर फॉर्म में अरेंज होते हैं यानी कि क्रॉस्ड वाइज होते हैं जो कि मदर एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा। पेटल्स आर क्लेव्ड, नाखून के आकार के पेटल्स इनमें पाए जाते हैं और अनइक्वल होते हैं आइबेरिस के केस में। पेटल्स रिप्लेस्ड बाय स्टेमन इन कैप्सेला, और कैप्सेला में पेटल्स जो है रिप्लेस्ड हो जाते हैं स्टेमन के द्वारा। अब यदि स्टेमन की बात करें तो स्टेमन जो है वो 6 होते हैं जो कि 2 वर्ल में होते हैं। मेगाकार्पिया में 16 स्टेमन होते हैं, 4 स्टेमन इन कार्डेमाइन, 2 स्टेमन इन कोरोनोपस। फ्री कंडीशन में होते हैं। टेट्राडाइनमस कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। टेट्राडाइनमस का मतलब है कि जब स्टेमन की संख्या 6 हो और 6 में से 4 बड़े और 2 छोटे हों। यूजुअली ये 4 बड़े 2 पेयर में एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेन में पाए जाते हैं, जबकि लेटरल प्लेन में 2 स्टेमन पाए जाते हैं जो कि आकार में छोटे होते हैं। कार्पेल ज़्यादातर 2 होती है, कभी कभी इनमें 3 कार्पेल भी पाई जाती हैं जैसा कि लेपिडियम में देखने को मिलता है। फ्यूज होती है, यूनिलॉक्युलर होती है, लेकिन इनमें रेप्लम यानी कि फॉल सेप्टम का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण से ये बाइलॉक्युलर दिखाई देती है। पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है। फ्रूट का जो टाइप है इनमें सिलिक्वा और सिलिकुला होता है, लेकिन रेफिनस के केस में फ्रूट का टाइप लोमेंटम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस की यदि हम बात करें तो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस में टिपिकल रेसिम इन्फ्लोरेसेंस होगा
कैलिक्स जैसा कि बताया गया है कि यहाँ पर 4 कैलिक्स होते हैं जो कि 2 वर्ल में होंगे, यानी कि 2+2। फ्लावर जो है ज़्यादातर इब्रैक्टिएट होते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक, देन कैलिक्स 2+2, करोला 4, एंड्रोशियम 4+2 and gynoecium 2 with hypogynous condition. नेक्स्ट फैमिली है स्टरकुलेरेशी, जिसे कोकोया फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। यूजुअली ट्री स्पीसीज इनमें ज़्यादातर पाई जाती है और बहुत कम ऐसा होता है जब हर्ब और क्लाइंबर इनमें पाए जाए। उदाहरण के तौर पे आइनिया जो है वो क्लाइंबर के रूप में इनमें पाया जाता है और सरफेस जो है ज़्यादातर स्टिलेट हेयर के द्वारा कवर्ड होती है। रूट टैप एंड ब्रांच्ड के फॉर्म में पाई जाती है। स्टेम इरेक्ट फाइब्रस वुड विथ म्यूसिलेज के साथ इनमें पाए जाते हैं। लीव्स सिंपल और कंपाउंड विथ कार्डुकस स्टिप्यूल्स। इन्फ्लोरेसेंस जो है पेनिकल्ड साइम या क्लस्टर्ड ग्वाजुमा में पाया जाता है। फ्लावर पेंटामेरस होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल और कभी कभी यूनिसेक्सुअल फ्लावर इनमें पाया जाता है ड्यू टू द एबॉर्शन। किसी भी एक सेक्स ऑर्गन के एबॉर्शन के कारण से इनमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल फॉर्म में दिखाई देते हैं। कैलिक्स 5 फ्री, कोनेट एट द बेस, करोला 5 और मोर, जैसा कि स्टरकुलिया में 5 या फिर जनरली नहीं पाए जाते। स्टरकुलिया में फ्री कंडीशन में पाए जाएंगे, टर्न आइदर लेफ्ट और राइट। समटाइम कोनेट टू पेटल डिप्लोस्टेमनस कंडीशन इनमें देखने को मिलती है। जब स्टेमन की संख्या अधिक होगी तो स्टेमन या फिर पेटल की संख्या के बराबर होंगे या उससे दुगनी संख्या में पाए जाते हैं। डिप्लोस्टेमनस कंडीशन देखने को मिलती है। स्टेमिनोड्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, डाइथिकस स्टेमन होते हैं और ये मोनोएडल्फस फॉर्म में पाए जाते हैं। कार्पेल जो है 3 to 5 कार्पेल होती है जो कि फ्यूज कंडीशन में यानी कि सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। मल्टीलॉक्युलर होती है और कभी कभी इनमें एक स्टाक देखने को मिलता है जो कि गाइनोफोर के रूप में इनमें पाया जाता है। प्लेसेंटेशन एक्साइल होता है। फ्रूट जो साइजोकार्पिक कैप्सूल के रूप में इनमें पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे एब्रोमा और डोम्बिया में ये चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर स्टरकुलिया स्पीसीज को लिया गया है जिनमें कि कैलिक्स 5 फ्लोरल डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इनमें ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स दोनों ही पाए जाते हैं। यूजुअली ब्रैक्ट हम तब कहते हैं जब फ्लावर के पेडिसल के बेस पर कोई भी लीफी स्पाइन या स्केली स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो एट द बेस ऑफ पेडिसल, तब वो ब्रैक्ट कहलाता है। और ऑन पेडिसल जब भी कोई स्ट्रक्चर होगा तब वो ब्रैक्टियोल कहलाता है। तो यहाँ पर फ्लावर जो है ब्रैक्टिएट एंड ब्रैक्टियोलेट दोनों ही प्रकार का है। एक्टिनोमॉर्फिक, देन कैलिक्स 5, करोला 0, एंड्रोशियम इंडेफिनिट in monoidal condition and gynoecium polycarpillary with superior ovary. Thank you.